इमरान खान साहब को अब माइनस करके, इमरान खान साहब को टीवी से निकाल के, इमरान खान साहब को मीडिया से दूर रख के, लोगों को वो नजर ना आए, ये सारा कुछ करके ये मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है, इनको ये लगता है कि ये इमरान खान साहब को ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद है ज़ियाउल हक ने कितना लंबा अरसा, लगभग 10 साल से ज़्यादा अरसा जो है, ज़ियाउल हक ने हिलने नहीं दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कहीं आपको पीपल्स पार्टी का झंडा नहीं आने देते थे, भुट्टो का नाम नहीं आने देते थे, कोई खबर नहीं आने देते थे। लेकिन जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी, उस दिन एक रिकॉर्ड इस्तकबाल बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था। ये एक हकीकत है, इससे आप भाग नहीं सकते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया सर से लेके पांव तक। वो पीपल्स पार्टी को तबाह नहीं कर सके, खत्म नहीं कर सके। भुट्टो को फांसी होने के बावजूद जब भुट्टो की बेटी आई तो फिर छा गई, सबसे बड़ा इस्तकबाल उसका हुआ। तो ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर नहीं कर पाया। याह्या खान जो है वो मुल्क टूट गया, याह्या खान जीत नहीं पाया। अयूब खान आज खत्म हो गया, फातिमा जिन्ना आज भी जिंदा है, मादरे मिल्लत। जनरल मुशर्रफ कहां गया? कोई नाम लेवा है? एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जनरल मुशर्रफ ने, लड़ा हुआ इलेक्शन, एक काउंसलर का सीट नहीं जीत सकते वो, अब जीरो हो गया, खत्म हो गया। वक्त का डिक्टेटर था, 10 साल तक स्याह और सफेद का मालिक बना रहा। कहां गया जनरल मुशर्रफ? कहीं नहीं। सियासतदान नहीं खत्म होते। सियासतदान तभी खत्म होते हैं जब वो खुद कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे नवाज शरीफ ने किया, जैसे जरदारी ने किया। पीपल्स पार्टी को जरदारी के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता था, जरदारी ने कर दी खत्म। नून लीग को नवाज शरीफ के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता था, नवाज शरीफ ने और उसकी बेटी ने और भाई ने मिलकर कर दी खत्म। जो मेहनत इनके बाप ने की थी बड़ी, दिन रात एक करके, वो बर्बादी फेर दी उन्होंने। अब हालात इनके ये हैं कि जेल में जाने वाले सहाफियों को भी हरासा किया जा रहा है। ये शाकिर वान साहब ने रिपोर्ट किया, वो बता रहे थे कि कोट लखपत जेल ट्रायल में जाने वाले सहाफियों को हरासा किया जा रहा है, कवरेज पर पाबंदी लगाई जा रही है। कवरेज पर आने वाले सहाफियों को यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आप यहां आ तो गए हैं, वापस ही ना जा सको। अब इस तरह के मामलात हो रहे हैं, और ये जो एक ट्रायल हो रहा है जेल में कोट लखपत में, उसको ऐसा बनाया जा रहा है जैसे मिलिट्री ट्रायल हो रहा था, जैसे उसकी कवरेज नहीं हो सकती, इसकी भी नहीं हो सकती। और ये बददयांती नजर आ रही है। ये नजर आ रहा है कि सिस्टम इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इमरान खान को माइनस कर दे, और साथ ही साथ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब जो तहरीक खड़ी करना चाह रहे हैं वो तहरीक भी ना चल सके। अच्छा, इमरान खान की मकबूलियत को कम करने में तो ये नाकाम ही है, दूसरी तरफ अपनी मकबूलियत को बढ़ाने में पब्लिक का पैसा झोंक दिया है इन्होंने। पब्लिक का पैसा खर्च कर करके थक गए हैं, अपनी मकबूलियत ये हासिल नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये आपके सामने एक पूरा पेपर है जिसमें ये वर्क ऑर्डर है कि 10 दिन के लिए प्रमोशन करवानी है। प्रमोशन क्या है? 10 मुहर्रम के हवाले से जो है वो गाइडलाइन है, और बहुत सारे ऐसे बैनर पोस्टर और चीज़ें जो छपती हैं उसके हवाले से ये है। अब ये इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो 20 करोड़ रुपया है, और ये खर्च कहाँ किया जा रहा है? ये जरा दूसरी अब तस्वीर देख लें, यहाँ आपको तस्वीर नजर आएंगी। हर पोस्टर मरियम नवाज, हर पोस्टर मुहर्रमुल हराम के हवाले से, चाहे सबील लगी हुई है, चाहे कोई छत पे बैनर लगा हुआ है, चाहे कोई मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, चाहे कुछ भी है, हर जगह पे मरियम नवाज का फोटो, और एक एक जगह पे 4-4, 5-5 फोटो चिपकाए हुए हैं। लोग जिसको मुस्तरद कर चुके हैं उसका फोटो जबरदस्ती लगाया गया है। और यहां पे देखें ना, खास तौर पे एहतमाम किया गया क्योंकि मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से है, तो काले कपड़ों में मरियम नवाज के फोटो बना के तो वहां पे लगाए गए हैं, क्योंकि हमारे जो अहले तिशी बहन भाई हैं वो यहाँ पे जब जाते हैं तो वो काले कपड़े पहनते हैं मुहर्रमुल हराम में, तो वो काले कपड़ों की मुनासबत से मरियम नवाज साहबा को भी काले कपड़े पहना के तो जगह जगह पोस्टर चिपका दिए। यानी ये मजहबी मामलात के अंदर भी इन्होंने अपनी फोटोएं चिपका दी हर जगह पे। कहीं पे ये सियासत का मौका जाया नहीं करते और सियासत का मौका छोड़ते नहीं है। महकमा सेहत के हवाले से आप ये देखें ना कि जो पंजाब ने नया कदम उठाया है, यहां इन्होंने 1,30,000 मुलाजमीन पंजाब में फारिग कर दिए हैं महकमा सेहत के। ज़राअत के बाद महकमा सेहत को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया मरियम नवाज ने। पहले तो करोड़ों किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया, और अब उसके बाद महकमा सेहत के मुलाजमीन के ऊपर यलगार की है। मुख्तलिफ यूनिट्स के 1,30,000 से ज़ायद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। ये पोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, और तशहीर की खातिर पहले से जारी मनसूबों को अपना और अपने वालिद का नाम देकर दोबारा लॉन्च किया गया,
और साथ ही महकमा सेहत के बड़े पैमाने पर 1,30,000 से जायद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। नाज़रीन, ये हालात पैदा कर दिए इन्होंने पाकिस्तान में। पहले ही लोग बेचारे भूखे हैं, लोग बिल नहीं दे पा रहे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और ये लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं बजाय इसके कि उनको रोजगार देते। तनख्वाहदार तबके से जो इन्होंने टैक्स वसूल किया ना गुज़िश्ता एक साल में, वो 555 अरब रुपए का टैक्स इन्होंने वसूल किया है, जबकि जो कारोबारी लोग हैं, रिटेलर्स हैं, उनसे सिर्फ 38 अरब रुपए का टैक्स इन्होंने वसूल किया। यानी तनख्वाहदार तबके से जो उन्होंने टैक्स लिया ना, वो 51% ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। 51% ज़्यादा तनख्वाहदार तबके ने 51% ज़्यादा टैक्स दिया है आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या 51% तनख्वाह बढ़ी है? तनख्वाह बढ़ती है 10%, टैक्स बढ़ता है 51%, महंगाई बढ़ती है 50%। और भाई गरीब आदमी, तनख्वाहदार आदमी जाए कहाँ पे? लोग खुदकुशियाँ ना करें तो और क्या करें? लोगों के हालात इतने इन्होंने ख़राब कर दिए हैं कि लोगों के पास जीने का सहारा इन्होंने छीन लिया है। अब टिकटॉकर्स की जो पॉलिसी है वो ऐसे है जैसे वो वीडियोस बना बना के लगाते हैं कि जनाब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होता यह है कि जो हुकूमत होती है वो एक संजीदा चीज़ होती है, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए से चीज़ों को चलाते हैं। जैसे कि इमरान खान साहब बैठ के पॉलिसी बनाते थे, लोगों के साथ बैठते थे, मुशावरत करते थे, सीनियर लोगों को बुलाते थे, दुनिया भर की किताबें वो पढ़ते थे, चीज़ें पढ़ते थे, दुनिया के मॉडल्स को स्टडी करते थे, उसके मुताबिक वो कहते थे ये पॉलिसी हम बनाएंगे, ये चल जाएगी। नवाज शरीफ भी अपने दौर में बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उसने भी अपने दौर में पॉलिसीज़ बनाई थी। बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने दौर में पॉलिसीज़ बनाई थी। लेकिन ये बिल्कुल ही निकम्मे हैं, ये टिकटॉकर्स बिल्कुल ही फारिग हैं, इनका दिमाग ही काम नहीं करता। अंदाज़ा करिए, ये कैमरा उठा के और मुंह उठा के चल पड़ते हैं जिधर को इनको भेज दिया जाता है। इनके ऊपर प्रेशर था कि पहुंचो पाकपतन अस्पताल, ये उधर पहुंच गए। उधर जाके इन्होंने किया क्या? एक एमएस फारिग कर दिया, सीईओ फारिग कर दिया और उसको डीसी को कहा जनाब आप भी चार्ज छोड़ दें। अंदाज़ा करें आप, उनको गिरफ्तार भी करवा दिया। भाई इस तरह तो आपको सारे अस्पतालों में सारे बंदे गिरफ्तार करवाने पड़ जाएंगे। वजह यह है कि आपको सहूलतें देनी होती हैं। यानी एक अस्पताल में ये जाती है तो दूसरे से खबर आ जाती है, फिर तीसरे से खबर आ जाती है, फिर चौथे से खबर आ जाती है। चक्कर ये है पॉलिसी और विजन नहीं है इनका, ये सिर्फ इश्तिहारबाजी और सस्ती मशहूरी और नौसरबाजियों के चक्कर में और कुछ भी नहीं है। ये हुकूमतें छोटे मोटे ये छापे नहीं मारती, हुकूमतें जो होती हैं वो पॉलिसियां बनाती हैं। ये पॉलिसी बनाने के काबिल नहीं है। और इमरान खान साहब ने जो पॉलिसियां बनाई थी जैसे सेहत कार्ड की और दीगर हेल्थ के हवाले से, वो सारी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी, इन्होंने ख़त्म कर दी। जो मेहनत यास्मीन राशिद ने पंजाब में की थी, ये बाप बेटी ने मिलके वो मेहनत ज़ाया कर दी, तबाह बर्बाद कर दिया।